जब भी हम सैटेलाइट से ली गई पृथ्वी की कोई शानदार तस्वीर देखते हैं तो अक्सर क्या सोचते हैं? यही ना कि अंतरिक्ष में कोई बहुत बड़ा कैमरा है जो तस्वीरें खींच रहा है। पर क्या ये सच है? असल में जो हम देखते हैं वो सैटेलाइट सीधे तौर पर नहीं देखता। तो चलिए आज की चर्चा में हम सिग्नल से विज्ञान तक के इस अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सैटेलाइट एक कैमरा नहीं है तो जब वो पृथ्वी की तरफ देखता है तो असल में रिकॉर्ड क्या करता है? देखिए, ये सवाल इस पूरी प्रक्रिया के दिल में है और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। जो भ्रांति है वो ये कि सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से बस तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। ये सैटेलाइट्स असल में बहुत ही संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण हैं। ये तस्वीरें नहीं बल्कि पृथ्वी से निकलने वाली अदृश्य ऊर्जा को मापते हैं और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो किसी भी सैटेलाइट प्रोडक्ट का जो कच्चा माल है वो है ऊर्जा का माप। सैटेलाइट्स दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। ये बस प्रकाश और ऊर्जा के लिए एक फैंसी साइंटिफिक नाम है जिसमें से ज्यादातर को हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। यही वो रॉ डेटा है जिससे सारी की सारी जानकारी निकाली जाती है। अब सवाल है, ये ऊर्जा कैसी होती है? कई तरह की हो सकती है। ये सूरज की वो रोशनी हो सकती है जो किसी जंगल या बादल से टकराकर वापस लौटती है, या फिर किसी गर्म शहर की सड़क से निकलने वाली गर्मी भी हो सकती है। और तो और कुछ खास सैटेलाइट्स तो अपना खुद का माइक्रोवेव सिग्नल भेजते हैं और फिर देखते हैं कि वो टकराकर कैसे वापस आता है। तो फिर इन कच्चे रॉ एनर्जी के मापों को उन यूजफुल नक्शों में कैसे बदला जाता है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे मौसम के पूर्वानुमान में, इस्तेमाल करते हैं? ये पूरी प्रक्रिया ना एक रेसिपी की तरह है। तो चलिए इस डेटा रेसिपी के हर एक कदम को जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये सफर कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सेंसर एनर्जी को पकड़कर उसे सिर्फ नंबर्स के तौर पे रिकॉर्ड करता है। इसके बाद कैलिब्रेशन होता है, मतलब उन नंबर्स को एक वैज्ञानिक मतलब दिया जाता है, जैसे चमक या गर्मी। फिर डेटा को साफ सुथरा किया जाता है, जैसे वायुमंडल की धुंध हटा दी और उसे पृथ्वी पर एक सटीक लोकेशन दे दी जाती है। फिर आता है असली जादू, एक वैज्ञानिक फॉर्मूला जिसे एल्गोरिदम कहते हैं। वो उस एनर्जी को किसी भौतिक चीज जैसे तापमान में बदल देता है और आखिर में हमें मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, एक उपयोगी नक्शा या डेटा सेट। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो हमें मिलता है उसे तकनीकी भाषा में कहते हैं सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट। ये सिर्फ कच्चा डेटा नहीं है बल्कि ये प्रोसेस्ड जानकारी है जो हमें पृथ्वी के बारे में कुछ बहुत जरूरी और काम की बात बताती है। और इस रेसिपी की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? एक ही तरह के कच्चे ऊर्जा के माप से कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट या कह लें व्यंजन बनाए जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई शेफ एक ही सब्जी से पूरा मेन्यू तैयार कर दे। चलिए देखते हैं कि ये मेन्यू कितना बड़ा और कमाल का है। वैज्ञानिक इस डेटा को उसकी प्रोसेसिंग के हिसाब से अलग अलग लेवल्स में बांटते हैं। लेवल 0 मतलब एकदम रॉ डेटा, लेवल 1 थोड़ा साफ सुथरा और लोकेशन के साथ, लेवल 2 से हमें असली जानकारी मिलनी शुरू होती है, जैसे किसी एक पॉइंट का तापमान, और लेवल 3 और 4 में डेटा को मिलाकर और मॉडल्स के साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है, जैसे पूरी दुनिया की महीने भर की बारिश का नक्शा। तो इस मेन्यू में क्या क्या है? जमीन के लिए हम देख सकते हैं कि जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, फसलें कितनी स्वस्थ हैं, मिट्टी में कितनी नमी है, या फिर जंगलों में कहाँ आग लगी है। अगर महासागरों और बर्फ की बात करें तो हम समुद्र की सतह का तापमान नाप सकते हैं, पानी में क्लोरोफिल की मात्रा से समुद्री जीवन का पता लगा सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि समुद्री बर्फ और ग्लेशियर कितने फैल रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं। और वायुमंडल के लिए हम बादलों को ट्रैक कर सकते हैं, हवा में नमी की मात्रा, प्रदूषण के कण जिन्हें एरोसोल कहते हैं, और यहाँ तक कि बारिश का अनुमान भी लगा सकते हैं। और ये सब कुछ एक ही मूल सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा का मापन। अब इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की रेसिपी पर एक नजर डालते हैं। इसका नाम है NDVI। इससे हमें पता चलेगा कि ये सारे स्टेप्स असल दुनिया में एक साथ कैसे काम करते हैं। तो NDVI, जिसका पूरा नाम है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये बस ये बताने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है कि कहीं पर पेड़ पौधे कितने हरे भरे और स्वस्थ हैं। और ये बनता है इस छोटे से सिंपल से दिखने वाले फॉर्मूले से। ये क्या करता है? ये नियर इंफ्रारेड लाइट जिसे स्वस्थ पौधे बहुत जोर से रिफ्लेक्ट करते हैं और लाल रोशनी जिसे वो सोख लेते हैं,
इनके बीच के अंतर को मापता है। इन दोनों के बीच का अनुपात हमें एकदम सटीक बताता है कि वनस्पति कितनी हेल्दी है ना कमाल? इतनी सी चीज में इतनी ताकत। और इस एक छोटे से फॉर्मूले से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दुनिया भर में फसलों की सेहत पर नजर रख सकते हैं, सूखे का पता लगा सकते हैं, जंगलों की कटाई को माप सकते हैं, और यहां तक कि ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किसी देश में फसल की पैदावार कैसी होगी। तो सवाल ये है कि ये सारा विज्ञान और डेटा आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसका मतलब क्या है? खैर, मतलब ये है कि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये हमारे ग्रह के लिए इन मापों को एक असली और सार्थक मतलब देने के बारे में है। डेटा की इन अदृश्य धाराओं पर हमारी आज की दुनिया बहुत ज्यादा निर्भर करती है। मौसम के पूर्वानुमान से लेकर क्लाइमेट चेंज की पढ़ाई तक, खेती बाड़ी से लेकर बाढ़ और आग जैसी आपदाओं को मैनेज करने तक, ये सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स हर दिन हमारी दुनिया को बेहतर तरीके से समझने और चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी, हमारे सेंसर्स और ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तब हमारा ये ग्रह हमें अपने बारे में और कौन सी नई अनकही कहानियां सुना पाएगा। संभावनाएं वाकई अनंत हैं और आने वाला कल सच में बहुत रोमांचक है।